वेलकम टू अरबाज आओ मिलमाना। नाज़रीन, कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, और बोलने से पहले जरा अपने भी गिरेबान में झांक लो कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं और किसको क्या कह रहे हैं। वो कि अंग्रेजी की कहावत है ना कि लुक हु इज टॉकिंग। मैं इस वाक़े को एट्रीब्यूट करूंगा, मंसूब करूंगा एक हाल ही में एक ऐसा वाक़या हुआ है जो कि मेरे लिए बड़ा तकलीफ देह है। हमारे एक बड़े ही मशहूर एंकर हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, उनका बड़ा नाम है। उनसे किसी ने पूछा कि आपकी नज़र में शान बड़ा अदाकार है या सुल्तान राही मरहूम साहब? तो उन्होंने झट से जवाब दिया कि जी शान की क्या बात है, शान तो बड़ा महान अदाकार है, और राही साहब की क्या बात है, वो तो एक मामूली से फाइटर थे, फाइटर से वो एक्टर बने, हीरो बने और बड़े अजीबो गरीब से हीरो बन गए। तो मैं अपने उन भाई से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिसे आप अजीबो गरीब हीरो कह रहे हैं, कि आप जानते हैं कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम है। आपके पूरे एशिया में किसी हीरो को यह एजाज हासिल नहीं है जो कि सुल्तान राही मरहूम को हासिल है। वो आज नहीं है, लेकिन उनका फन आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। वो फन के सुल्तान है। उनका नाम जब किसी पोस्टर पर आता था तो फिल्म यकीनन उसकी जो कामयाबी थी वो यकीनन गारंटीड होती थी। और ऐसा शर्फ तो शायद ही किसी फनकार को अल्लाह ताला ने बख्शा हो कि अगर वो फिल्म में नहीं भी है और फिल्म में अगर कहीं उनका कोई शॉट आ गया या उनका कोई पोस्टर आ गया है तो उस पोस्टर को भी थंडर क्लैप हुई है। और उसके अलावा वो एक बड़े दरिया दिल इंसान थे। जब उनकी जिंदगी का चिराग बुझा तो हमें बल्कि पूरी दुनिया को यह पता चला कि कितने ही गरीबों के घरों के जो चूल्हे थे वो उनकी जिंदगी के चिराग के साथ बुझ के, कितने ही बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों का वो घर चलाते थे, उनकी कसम पुरसी करते थे, उनकी माली मदद करते थे। यही नहीं, जब वो कभी भी कहीं आउटडोर किसी इलाके में जाते थे, पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि अगर वहाँ पर मस्जिद नहीं है तो वहाँ पर उन्होंने मस्जिद तामीर करवाई। हाफिज़ कुरान थे माशाअल्लाह, अपने घर में तरावी पढ़ाया करते थे और हर बात में कुरान और रसूल और सुन्नत का हवाला दिया करते थे। तो वो अल्लाह ताला की एक बड़ी खूबसूरत आयत है कुरान पाक में, हम पढ़ते हैं कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो ये इज़्ज़त जो अल्लाह ताला ने सुल्तान राही साहब को बख्शी वो किसी और के नसीब में नहीं आई। और हमने मौके की गनीमत जानकर उनके बेटे हैदर सुल्तान को लाइन पर लेने की कोशिश की है और इत्तेफाक से वो हमें मिल गए हैं। तो चलकर हैदर सुल्तान से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हैदर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। हैदर, मैंने भी सोशल मीडिया पे एक बड़ी अजीब सी वो एक वीडियो देखी और यकीनन मुझे बहुत दुख हुआ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, और आपके साथ हमें भी और जितने भी उनके करोड़ों फैंस हैं बाहर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, सबको बहुत इस बात की तकलीफ है कि ये जो लफ्ज़ और ये जो चीज़ इस्तेमाल की गई उनके बारे में, पिछले 26 सालों में इतना अरसा गुजर गया है उनको दुनिया से गए हुए, किसी ने नहीं की, और अब आके जो की गई है बहुत से लोगों को तकलीफ है इस बात के बारे में। ये नहीं होनी चाहिए थी। जी हाँ बिल्कुल, मैंने शायद अगर आपको इत्तेफाक हुआ ये प्रोग्राम जो मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बिल्कुल उसी बात को लेकर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। और मैं सुल्तान राही साहब की फ़नी ज़िंदगी के अलावा मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मैंने बात की है जितना कि हम जानते हैं। तो आप तो उनके साहबजादे हैं माशाल्लाह, आप उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं कि ऐसा शख्स जो कि ना सिर्फ स्क्रीन पर सुल्तान था, वो आम जिंदगी में भी यकीनन एक सुल्तान थे। बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने जिंदगी में हमेशा अपने रब को राजी किया, दुनिया में उनकी मखलूक को राजी किया, और उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया जिंदगी में। हमेशा उन्होंने ये कोशिश की है कि अपने से आगे रखा और लोगों को। इंडस्ट्री पे माशाल्लाह उन्होंने इतना अर्सा अगर राज किया, इतना अर्सा इंडस्ट्री में रहे और अरूज पे रहे, तो उससे अल्लाह ताला की खास रहमत उनके ऊपर थी। और जहाँ जहाँ तक जब ये हादसा हुआ, अब यकीन करें जब लोग आके हमसे गले लग के मिले हैं, एक सलाब था लोगों का, तो हमें नहीं पता था कि उनका कहाँ कहाँ पर सेटअप लोगों के साथ चल रहा है, उन्होंने कहाँ कहाँ पर लोगों के लिए क्या क्या उनके खर्चे बांधे हुए हैं। लोग हमसे मिलते ये कहते हमारे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बल्कि नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि तारीख़ में शायद ही कोई इतना बड़ा जनाजा हो जितना बड़ा जनाजा
सुल्तान राही मरहूम साहब का था। जो लाहौर में रहने वाले हैं वो बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। जो गोल्फ रोड है मुंसलिक है बिल्कुल गवर्नर हाउस के पास, तो वहाँ से लेके शादमान चौक तक वो रोड ब्लॉक हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे हैदर, शख्स के आप बारे में बात करें। बिल्कुल, मैं अभी इसी बात पर आ रहा था कि जिन्होंने भी ये बात की है वो छोटा मुंह और छोटी बात वाली बात हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि राई साहब का जो कद है और जो उनका एक मकाम है, जी 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 और जी मुझे जी। यकीन है कि जो मकाम अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में अता किया, इस वक्त वो उस जहान में भी एक आला मकाम पर फायज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इसी बात को आगे लेते हुए, क्योंकि ताकि दोबारा कभी इस किरदार के बारे में, उनके बारे में कभी भी कोई ऐसी बात ना आए जिससे किसी की दिल आजारी हो, हमारी हो या उनकी फैंस की हो। क्योंकि ये बात जो भी की गई है, इसको हम लोग ट्राई ही कर रहे हैं कि हम इसको साइड पे करके आगे बढ़ें और इस चीज़ को ताकि दोबारा ये जिंदगी में रिपीट ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारी तो उनसे यही एक इल्तमास है, हम यही इल्तमास कर सकते हैं कि आपको फ़ौरन से पहले पब्लिकली आकर अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, हमारा भी मोटिव यही है, इंशाअल्लाह यही है। थैंक यू सो मच हैदर फॉर बीइंग विद अस, और इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द अपने इस प्रोग्राम में भी बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे बहुत ही प्यारे हैदर सुल्तान राई साहब के साहबजादे। तो इसी बात को हम लेकर जरा आगे चलते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई है, और वो भी कुछ इसी हिसाब से मिलती जुलती है कि लुक हु इज टॉकिंग। मैं बात कर रहा हूं जनाब हमारे पॉप सिंगर और भंगड़ा स्पेशलिस्ट इब्रारुल हक साहब की। उन्होंने अपनी एक तकरीर के दौरान कहा कि जब वो छोटे हुआ करते थे, अपनी माँ की गोद में हुआ करते थे, तो उन्हें कलमा सुनने को मिला करता था। लेकिन आजकल की जो माएँ हैं वो गोद में बच्चे को लेकर उन्हें सेल फोन पकड़ा देती हैं और उसके ऊपर कोई रिदमिक पोइम्स इंग्लिश की जो है ना वो लगा देती हैं, और उसके बाद जो है ना वो बच्चा उसी को लेकर पलता रहता है, उसकी जो सारी परवरिश है वो उसी के रूबरू हो जाती है। तो मैं इब्रारुल हक साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ एतराज़ सिर्फ ये है कि माएँ जो हैं वो सेल फोन पर इंग्लिश गाने लगा कर देती हैं। अगर क्या ख्याल है उस पर वो लगा दें कि किने किने जाना है बिल्लो देकार या नच पंजाबन, तो मेरा ख्याल है कि शायद आपको फिर तकलीफ ना हो या दुख ना हो। ऐसा नहीं है इब्रार भाई, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज भी ऐसी माएँ मौजूद हैं जो अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम देती हैं। यकीनन माँ की जो गोद है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। तो ऐसा कहना कि आजकल की तमाम माएँ ऐसा करती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अजीब सी एक बात है, और मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। चलें आते हैं जरा थोड़ा लाइटर नोट की तरफ। ये जरा थोड़ी सी जरा प्लेंटिफ वाली सिचुएशन हो गई। नाक कटवाने की दास्तानें तो हमने बहुत सुनी नाजरीन, लेकिन मूछे कटवाने वाली जो दास्तान है ना वो बड़ी अनहोनी सी है, और हमारे पास एक ऐसी दास्तान आई है, और वो दास्तान मुंसलिक है हमारे बड़े प्यारे जनाब हमारे क्रिकेट टीम के बड़े होनहार ऑलराउंडर वसीम अकरम साहब की। वसीम भाई जो है वो 11 महीने के बाद अपनी वाइफ शनैरा अकरम को मिलने ऑस्ट्रेलिया गए, तो वहाँ उनको किसी होटल में क्वारंटीन कर दिया गया 11 दिनों के लिए। तो उन्होंने एक अपने अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की और कहा कि आज 8वां दिन है, आई एम फेड अप। तो कमरे में ही सारा एक्सरसाइजिंग का जो इंस्ट्रूमेंट था वो सामान वो भी पड़ा था, और कह रहे थे कि नहीं बस मैं जो हूँ ना मैं बहुत अपने आप को बकअप कर रहा हूँ। और हमने देखा कि उन्होंने मूछें रखी हुई थी। कहने लगे यार मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ तो ज़रा अपने आप को थोड़ा चेंज करता हूँ, शनैरा को भी एक सरप्राइज़ दूंगा, अच्छा लगेगा। तो मेरा ख्याल है जब शनैरा भाभी ने उनकी वो वीडियो देखी तो साथ ही उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैन लुक यू आर नॉट कमिंग दिस होम विद योर मस्टैश। उन्होंने कहा कि भाई मूछों के साथ तुम नहीं आओगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है, हम वसीम भाई से पूछते हैं कि आप क्या करेंगे, घर जाने के लिए मूछें कटवाएंगे? भाई अब तो कटवानी पड़ेंगी। इसे कहते हैं कि फिर जैसे को तैसा। आपने सारी जिंदगी बड़े बड़े बैट्समैनों को इतने मुश्किल और तरीन और इतनी डेंजरस डिलीवरीज और यॉर्कर्स करके आपने उनको क्लीन बोल्ड किया है, लेकिन यहां पर शनैरा भाभी ने आपको क्लीन बोल्ड कर दिया। बहरहाल चलें जी, हमारी दुआ है कि वो जब भी घर जाएं तो शनैरा भाभी उनको वेलकम करें और वो खुश रहें। वी लव यू वसीम भाई, आप हमारा फख्र है। जी तो नाज़रीन, ये तो कुछ बातें थी सोशल मीडिया के हवाले से, और कुछ तरह सी हमने उनको थोड़ा सा उजागर किया और आपकी जो है ना नोटिस में लेकर आए।
एक और वीडियो भी हमने देखी जनाब, बड़ी ज़बरदस्त थी। और वो कहते हैं ना कि किसी का मुंह लाल देखकर तो अपने मुंह पर जो है ना वो चमाट मारकर लाल नहीं कर लेना चाहिए। जो वो करते हैं वो बड़े स्किलफुल हैं, उसकी उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बड़ी वीडियो वायरल हुई कि वो कॉक जो बॉटल वगैरह रख के उसके जो वो ढक्कन होता था उसको किक मार के, राउंड किक मार के वो उसको खोलना होता था। किसी ने 2 बॉटल्स रखी, किसी ने 3 बॉटल्स रखी। हमारी एक मॉडल है जी आमना इलियास, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि जी अपने एक दोस्त कह लें उनके सर पर एक सेब रख दिया कि जी मैं इस सेब को किक करूंगी। और उसके बाद क्या हुआ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेब अपनी जगह पर रहा, लेकिन वो जो भाई थे जो इसके सर पर सेब रखा हुआ था उनका मुंह वहां नहीं रहा, उनकी जो किक थी वो सीधे उनके मुंह पर पड़ी। तो आमना जी थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें, आपका तो कुछ नहीं किया लेकिन भाई है उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही कि उसके बाद उसकी शक्ल का क्या हाल हुआ होगा। चलें जी, थैंक यू सो मच। ये तो थी ज़रा कुछ जनरल बातें। आते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी प्यारी सी महर अंजुम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज आपकी वो बैंड किधर है? बैंड उसकी जगह ग्लासेस हैं। हैं? ग्लासेस लगा लिए आज। अच्छा अच्छा, उसकी जगह ग्लासेस लगा लिए, चलें अच्छी बात है। तो महर, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि वैसे तो महर के साथ जो है ना वो मेरी चिट चैट चलती रहती है, हम डिस्कस करते हैं कि अब हम ये गाना प्ले करेंगे, ये गाना प्ले करेंगे, और अब जो जो गाना ये प्ले करती जाएंगी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी करता जाऊँगा। तो चलते हैं हमारे अपने पहले सॉन्ग की तरफ, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और फिर हम अपने मेहमानों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो महर आज कौन सा गाना आप हमें सुना रही हैं पहले? नैयरा नूर जी का तेरा साया जहाँ भी हो सजना। अरे क्या बात है, चलें जी। क्या बात है जी, जबरदस्त। तेरा साया जहाँ भी हो सजना पल के बिछा दूं, सारी उम्र बिता दूं। नैयर नूर जी ने गाया था ना? हाँ, क्या बात है जी, जबरदस्त जी। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पहले ब्रेक की तरफ,
और ब्रेक से आने के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने मेहमानों के साथ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज ओ मेलमाना। वेलकम बैक टू अरबाज ओ मेलमाना। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है हमारे पहले मेहमान का, पहले मेलमना का, और शी इज़ अ लेडी। और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, हमारे पास तो जो भी आते हैं मैं अक्सर कहता हूँ कि वो बहुत ही एक्स्ट्रा जीनियस होते हैं। दिस लेडी इज़ अगेन, बहुत सारी डायमेंशन है इनकी पर्सनालिटी की। और शी इज़ अ होस्ट, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एंकर, और ऑल्सो रनिंग अ स्कूल, शी इज़ अ प्रिंसिपल टू। और क्या अचीवमेंट्स उनकी जुबानी सुनते हैं। तशरीफ लाती हैं मलिहा खान। जी मलिहा, वेलकम टू द शो। Thank you very much. Thank you so very much. गुड How टू are सी you? यू एंड गुड टू हैव यू। Thank you. Thank you. क्या बहुत है शुक्रिया। भाई, मैं कहता हूँ शायद चलो कोई एक ऐसा गेस्ट आ जाए जो कि सिर्फ एक ही प्रोफेशन में हो। जितने भी आते हैं वो माशाल्लाह दे आर Multitasking इनटू होते सो हैं। मच। तो अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है। हाउ डू यू मैनेज एंकरिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग? मैनेज करते हुए अगर कहें तो अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, तो अब तो ऐसे लगता है जैसे इट्स अ पीस ऑफ केक बेसिकली। 6 years हो गए हैं मुझे इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए। अच्छा, हाँ, स्टार्ट मैंने टीचिंग से लिया था बेसिकली। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐड ऑन होती गई चीज़ें, ऐड ऑन होती गई। तो अब तो चल रहा है सब कुछ। अब तो क्या ही है कि अब तो मैनेज करने की कोई बात ही नहीं है, अब तो मैनेज्ड है ऑलरेडी हर चीज़। क्या बात है जी, ऐसा जबरदस्त। है। सो व्हाट यू स्टार्टेड ऑफ लाइक विद द फर्स्ट टाइम, लाइक इनिशियली क्या किया था? इनिशियली सबसे पहले मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी। Teaching start हाँ, की। सबसे पहले टीचिंग स्टार्ट की। उसके बाद टीचिंग के साथ साथ मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई। फिर आई डिड माय मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। अरे या माशाल्लाह। वो टीचिंग के साथ साथ ही किया। और उसी दौरान फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली वो एज अ मॉडल वो करने की, लाइक शूट्स एंड ऑल। तो वो यूनिवर्सिटी टाइम था। अच्छा। तो फिर वो अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। और कुछ टाइम तक फिर मैं उसमें सस्टेन रही, लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली मैं आगे नहीं लेके चल सकी। वो मेरी फील्ड चेंज हो गई, ज़ाहिर है वो जर्नलिज्म वाली फील्ड आ गई फिर। तो वो जब जर्नलिज्म के मुझे लगता है अंदर जरासीम आ जाते हैं तो फिर आप उन चीज़ों को छोड़ ही देते हो। तो वो बस फिर करते करते यहाँ तक पहुँच सो व्हाट्स इन द पाइपलाइन? अगर आगे कोई और डिफरेंट प्रोफेशन से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो विल यू गो फॉर इट? डिफरेंट प्रोफेशन नहीं, अब नहीं, बस। अच्छा। अब बस यहाँ पे ब्रेक लगा दिए मैंने कि इतने प्रोफेशंस काफ़ी है मेरा ख्याल है। अब बेसिकली जो स्कूल है वहाँ पे मैंने टीचिंग से स्टार्ट लिया था, लेकिन अब नाउ आई एम अ प्रिंसिपल ओवर देयर। अच्छा माशाल्लाह। तो अब तो वो स्कूल इज़ लाइक माई स्कूल, तो आई हैव टू रन दैट स्कूल। तो फिर तो अब वो तो बिल्कुल हट ही नहीं सकती, उससे तो हट ही नहीं So सकती। how do स्टूडेंट्स टेक यू? लाइक वो ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी बनाते हैं अपनी प्रिंसिपल के वो हाँ, साथ, या वो नहीं, वो मुझसे इन सब के अलावा डरते भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अच्छी खासी सख्त टीचर हूँ मैं वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो हाँ, जाहिर है कि उनको मैं थोड़ी यंग लगती हूँ, तो वो एडमायर भी कर रहे होते हैं एट टाइम्स के मिस मलिहा ये, मिस मलिहा वो, और इस तरह क्या के। बात। लेकिन बस डरते हैं मुझसे, अच्छा। ज़्यादा डरते ही हैं। बहुत अच्छी बात है जी। ऑल द बेस्ट टू यू, और हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला आगे भी आपको बहुत कामयाब करें। थैंक यू। व्हाट हैव यू एंजॉयड मोर इन ऑल दीज प्रोफेशन? एक्चुअली एवरीथिंग बिकॉज अगर आप देखें कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका काम है अगर आप उसको एंजॉय करके करोगे ना, तो आपके ऊपर वो आपको नहीं लगेगा कि आप उसको सवार कर रहे हो अपने ऊपर। तो आई एंजॉयड माई टीचिंग। जब मैं सिर्फ टीचिंग करती थी तब मैंने अपनी टीचिंग को बहुत एंजॉय करके किया। उसके बाद जब मैंने मॉडलिंग फील्ड में मैंने परसू करना शुरू किया, तो उसको भी मैंने बहुत एंजॉय किया। कुछ टाइम के लिए की, लाइक 2 years के लिए की, अभी भी ऑन एंड ऑफ कर रही होती हूँ, सेलेक्टिव सा काम कर रही होती हूँ, तो उसमें भी बहुत एंजॉय किया। उसके बाद अब जर्नलिज्म वाली तो बात ही और है ना, वो तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर वो तो ऐसा लगता है जैसे अपनी, वो तो अपने हाथों की बात है ऐसे। क्या बात है जी। तो वो सबसे ज़्यादा एंजॉय मैं एक्चुअली शायद जर्नलिज्म को करती हूँ। अच्छा जी, चलें जी, मलिहा हमारे साथ है और हमारे पास इनका एक बड़ा खूबसूरत पैकेज भी है। तो पहले पैकेज देखते हैं। जबरदस्त जी, क्या बात है माशाल्लाह।
कर लेते हैं। देख लें जी, फिर तो K2 टेलीविजन तो फिर यही करता है बहुत कि चुन चुन के जो है ना वो हीरे लेकर आता है। शाहकार। यू बीन हियर फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल। या अच्छा, है माशाल्लाह। और जर्नलिज्म को ज़्यादा एंजॉय करती हैं? हाँ, जर्नलिज्म को ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, इसलिए शायद वो थोड़ी कमांडिंग होती है ना, तो मेरे अंदर शायद वो कमांडर्स वाली वो थी शुरू से, तो वो इस चीज़ को इसलिए अब मुझे लगता है कि मैं ज़रा, इसलिए तो टीचिंग भी मुझे लगता है, टीचिंग में भी आपकी वो आई थिंक वहाँ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन हाँ होगी एग्जैक्टली, जब बच्चों टीचिंग को के बाद मेरे अंदर शायद ये चीज़ मुझे लगता है ज़्यादा आई है कि आई वांट टू कमांड समथिंग और इस तरह करके, तो वो टीचिंग के बाद आई है ज़्यादा चीज़ें। उससे पहले तक तो इंसान मोल्ड कर ही लेता है, लेकिन जब आपको कोई कहना मानने लग जाए ना तो फिर आपको आदत हो जाती है मनवाने की। अच्छा, आजकल जो जर्नलिज्म में ज़्यादा देखा जाता है कि लाइक दे प्रोपेगेट द थिंग्स व्हिच आर मोर कंट्रोवर्शियल, हाँ, तो ऐसे व्हाट डू यू गो फॉर? लाइक पॉजिटिव जर्नलिज्म करती हैं या थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। क्रिएट करती हैं? हाइप तो क्रिएट करना पड़ता ही है, इन एनी केस यू हैव टू क्रिएट हाइप जस्ट टू नो योरसेल्फ कि आप खुद क्या हो और आप लोगों को बताओ कि क्या है क्या नहीं है, तो हाइप तो क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन बैलेंस रखना चाहिए मुझे लगता है हर चीज़ में। बैलेंस इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आप ये देखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में आ जाते हो ना तो भी आपका फ्यूचर इज़ नथिंग, और अगर आप बिल्कुल भी कंट्रोवर्सीज़ में नहीं आते तो भी योर फ्यूचर इज़ नथिंग। तो आपको कुछ ना कुछ बैलेंस रखना चाहिए, यानी इन बिटवीन रहना। ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स के लिए लिखती हैं या आर्टिकल्स भी लिखती हूँ। अच्छा। हाँ, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। उसके अलावा बेसिकली आजकल मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ, इट्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ एज एंकर उनके साथ काम कर रही हूँ। उनकी बाहर के सारे शोज़ होते हैं, सब कुछ होता है, तो उन लोगों के साथ एज एंकर काम कर रही हूँ। तो फैमिली की सपोर्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। ये सिंगल और मैरिड? आई एम सिंगल। अच्छा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अगेन। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो मुझे लगता है कि फैमिली की सपोर्ट इज़ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि आजकल के दौर में वैसे तो हालात जो भी है, सो कुछ जो भी हम लोग कहें, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो वो पेरेंट्स ने ट्रस्ट किया, हमेशा से किया इनफैक्ट, और अभी भी आप देखें लाइक आई एम हियर अलोन, तो ऑफ कोर्स वो ट्रस्ट करते हैं, तो ये सब कुछ है जी। वुमेन एम्पावर जी, आजकल तो क्या आजकल तो वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है भाई। और बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा लगता है जी आप लोगों को देख के, ऐसे जो करेजियस लेडीज होती हैं, और दे आर बेसिकली इंस्पिरेशन। वी आर नॉट इंस्पिरेशन, वी आर लाइक नॉर्मल, मतलब नॉर्मली लाइक हम जिस उसमें एक सोसाइटी में बिल्कुल ऐसे, उसमें अगर इस तरह की एक जो थोड़ी सी ट्रेंडिंग सेट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना अगर आप देखें तो यूजुअली नहीं आगे आने देते ना, लड़कियों को ख़ास तौर पे नहीं आने देते इतना ज़्यादा कि वो क्या ही करेंगी और किस तरह से, लेकिन आजकल इस चीज़ को चेंज हो रहा है, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम यही देखते हैं कि हर लड़की मल्टीटास्किंग ही हो जाएगी और वो भी बहुत सारे काम कर रही होगी, उम्मीद यही है। अब देखें। और होस्टिंग कहाँ, किस चैनल के साथ कर रहे हैं? होस्टिंग किसी चैनल के साथ नहीं करी, होस्टिंग में ऐसे ही है, जैसे होस्टिंग तो वैसे अब मैंने छोड़ ही दिया है। अच्छा। हाँ, अब मैं एंकरिंग वाली साइड पे ही आ गई हूँ, तो होस्टिंग को अभी मैंने थोड़ा स्टॉप लगाया हुआ है, लेकिन ये है कि ऑन एंड ऑफ अगर कोई इवेंट आता है कुछ भी इस तरह से तो फिर आई विल गो फॉर दैट, लेकिन ये है कि मैं फ़िलहाल जो है वो एंकरिंग कर रही हूँ एक चैनल के साथ जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा मैं टीचिंग कर रही हूँ, मॉडलिंग की जो है वो ऑन एंड ऑफ प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। चलें जी, बस ये है जी। तो नाज़रीन, मलिहा हमारे साथ हैं और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है हमारे दूसरे मेहमान का, और वो भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें भी बुलाते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बड़े यंग हैं, टैलेंटेड हैं, बड़े डैशिंग हैं, और बेसिकली जो है ना वो मार्शल आर्ट के ट्रेनर हैं, स्पेशलिस्ट है उसमें, और उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो तशरीफ़ लाते हैं उलूमी करीम। Welcome to the show, Ulumi. Thank you so much for having me here. Good to see you. Likewise. Martial arts. जी. What's the difference between martial arts or self-defense and taekwondo and all that? Martial arts basically एक generic term है. Martial basically means military से जो word derive किया गया. Martial art can be any art. So martial art is basically the art that the military would use. लेकिन ये हम जो practice करते हैं that is mixed martial arts. Mixed martial arts शायद आपने देखे होंगे केज के अंदर जो है ना दो फाइटर्स आपस में लड़ते हैं. इसके अंदर ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, रेसलिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग सब कुछ आता है. So the most important aspects are boxing, kickboxing, wrestling and Brazilian Jiu-Jitsu, जो कि ग्राउंड पे जो है आम तौर पे लोग समझते हैं कि कोई बंदा नीचे गिर गया तो द फाइट इज़ ओवर, लेकिन जब कोई बंदा नीचे गिरता है उसके बाद भी
एक बहुत ही नई दुनिया वहाँ पे शुरू हो जाती है जिसको हम ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु बोलते हैं। तो ऑल दीज आर्ट्स, हर एक जो है ना कंट्री का या हर एक किसी कम्युनिटी ने, किसी नेशन ने जो है ना अपना एक स्टाइल बनाया, which we call the traditional martial arts। फिर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एक 1991 में there was this competition जिसमें देखना चाहा लोगों ने कि यार ऐसा कौन सा कंपटीशन है जो वर्ल्ड का बेस्ट जो है ना मार्शल आर्ट है, ऐसा कौन सा मार्शल आर्ट है जो जिसको हम बोलें कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट है। तो डिफरेंट मार्शल आर्टिस्ट्स ने जो है ना कम्पीट किया उसमें, और एंड में एक ही बात डिराइव हुई कि मार्शल आर्ट कोई बेहतर नहीं होता, द आर्टिस्ट हु इज़ प्रैक्टिसिंग दैट इज़ जो है ना वो बेसिकली बेहतर होता है। तो वहाँ से फिर ये निकलना शुरू हो गया। माशाल्लाह जी, क्या बात है जी, स्पीक सो गुड। थैंक यू। बेसिकली वेयर इट इज़ ओरिएंटेड फ्रॉम? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कि जो फर्स्ट बेस थी दैट वाज सेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1991 में, इन द नेम अंडर द नेम जिस चीज़ ने इसको पॉपुलर किया अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप के नाम से। इट्स ब्रांड जिसको UFC के नाम से बहुत जाना जाता है। बहुत फेमस हुआ। उसके बाद रिसेंटली एक मुस्लिम फाइटर हैं खबीब, उन्होंने जो है ना इसको पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इसको जो है एक तरह से कमर्शियली बहुत ज़्यादा इसको फेमस कर दिया। देयर इज़ नो फिक्स्ड कंट्री जिसमें चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में या हमारे एरिया में कुश्ती का ट्रेंड ज़्यादा है या पहलवानी का ट्रेंड है। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ दे हैव डिफरेंट मार्शल आर्ट्स, बट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इज़ अ यूनिवर्सल थिंग। चलें जी, लूमी हमारे साथ हैं और हमारे पास इनका एक पैकेज भी है, बाकी देखते हैं चल के। थैंक यू। मैं देख रहा था अभी कुछ पिक्चर्स में, आई सॉ सम ब्रूजेस ऑन योर जी फेस। जी। तो ये तो बॉक्सिंग में होता है, ये मार्शल आर्ट्स में ऐसा कब से होने लग गया? बॉक्सिंग में बेसिकली द वर्ड हेमाटोमा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको लगती है स्वेलिंग हो जाती है या तो ऐसा कुछ। हमारा जो स्पोर्ट है इसमें ब्रूजेस ज़्यादा लगते हैं। छोटे ग्लव्स 4 आउंस ग्लव्स होते हैं। यूजुअली आप लोगों ने WWE में देखा होगा, अंडरटेकर जो ग्लव्स पहन के आया था, कट ग्लव्स। इसमें आप मतलब फेस पे पंच कर सकते हैं? हम फेस पे पंच करते हैं, हम बॉडी पे पंच करते हैं, किक करते हैं, नीज एल्बोज गिरा के भी मार सकते हैं। और अगर आप नीचे की ज़मीन पे आपने बिल्कुल बस मारना है, लेकिन बट देन दिस प्रमोट्स द एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। बेसिकली मैंने जो मिक्स मार्शल आर्ट्स एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इसको जो प्रैक्टिस करना शुरू किया कि आई रिमेंबर एक ट्रेनिंग पार्टनर थे, ही वेड अराउंड 138 किलोग्राम्स। तो मेरे ऊपर बैठ के मुझे पंच मारे थे, दीवार के साथ लगा के मेरे ऊपर बैठ के पंच मारे थे और कोच से बात करते हंस रहे थे। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि इज़न्ट दिस व्हाट लाइफ डज टू यू, कि आपको ना एक बुरे स्पॉट में फंसाएगी ज़िंदगी और फिर इट विल कीप गिविंग यू अ हार्ड टाइम एंड देन लाफ एट यू। तो फिर आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो आप गिव अप कर जाएं या तो यू डू समथिंग अबाउट इट। आई ट्राइड डूइंग समथिंग अबाउट इट, वो अलग बात है, उनको मैं ऊपर से उठा नहीं सका, बट आई स्टिल ट्राइड एंड आई स्ट्रगल्ड। तो वहाँ से फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये स्पोर्ट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। तो क्लिक टाइम जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। चलें, ये तो मार धाड़ की बातें हो गई हैं और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गेट इनटू द लाइटर नोट। एग्जैक्टली मलिया, एग्जैक्टली। नहीं, मैं मार धाड़ की बातें ना ही करें। मैं घर सही सलामत जाना चाहती हूँ। है म्यूजिक से इंटरेस्ट है? हाँ, लिटिल बिट। सुनने की? हाँ, गुनगुनाने की? गुनगुनाना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सुनना भी जब लगा हुआ हो तो सुन लिया, लगा के कभी नहीं सुनती। अच्छा। हाँ। उलूमी? मेरी काफ़ी एक्सटेंसिव हिस्ट्री है म्यूज़िक की। एक अंडरग्राउंड बैंड था हमारा डिसबिलीफ के नाम से, आई वाज द बेसिस्ट ऑफ दैट बैंड। और उसके बाद अभी जो है फैमिली में हमारा एक चलता है म्यूज़िक का। मेरे जो बड़े भाई हैं जो मेरे कोच भी हैं एहतशाम करीम, वो गाते भी हैं। दूसरे जो मेरे कोच हैं जो बड़े भाई हैं कोच सुल्तान, वो जैम्बे बजाते हैं, तो मैं रबाब बजाता हूँ। तो वी हैव दोज। अच्छा, रबाब बजाते हैं? हाँ जी, तो हमारी वो छोटी छोटी जो है ना फैमिली का रबाब भी सुनेंगे फॉर श्योर। चलें जी, मेहर अंजुम के पास चलते हैं और पूछते हैं उनसे कि मेहर जी क्या है आपके पास हमारे लिए?
मैडम नूरजहां का मैं ते मेरा दिल पर जाने। मैं तो मेरा दिल भर जाने। क्या बात है।
वेलकम बैक टू अरबाज आओ मिलमाना। जी तो नाज़रीन, उलूमी हमारे साथ हैं और मलीह भी हमारे साथ हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हमने इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की, तो अब हम आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगे। हैं? छोटी सी? हाँ। अच्छा, कैसी गेम? बड़ी मज़े की। हाँ ठीक है, देखते हैं कितनी मजे की है। चलें, पहले इनके साथ हम गेम खेलते ठीक हैं। आप देखें, ठीक होगी। ठीक है ना? उसके बाद फिर आपके साथ मुझे आइडिया हो जाएगा कि आइडिया चलें जी नाज़रीन, वो ब्लड पिक्चर्स हैं कुछ। ठीक है। मलिया, एंड यू हैव टू गेस हु इज द पर्सनालिटी। ओके, फॉर श्योर, फॉर श्योर। आर यू रेडी? आई थिंक करेज, ओके? Okay. आई थिंक आई एम रेडी। Yeah. Like this is the first teacher I'm putting in a question or in a question. क्लेवर, यू students क्लेवर। really like that. हाँ, देख ले। आपको अंदाजा हो कि बच्चों को जब मुश्किल सवालात आप देती हैं तो क्या टफ टाइम होता है। एग्जैक्टली, चलें देखते हैं। चलें जी, मलिहा खान के लिए दिखाइए पहली पिक्चर। गेस। कोई लड़की है? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स लड़की। अच्छा, गेस करें। बस इतनी सी तस्वीर दिखानी थी। चलें दोबारा दिखाएं। हाँ प्लीज, ये रुक जाएं। दोबारा आप। दिखाएं। दिखाएं नहीं, अब रुक जाएं थोड़ी देर। हाँ। आई डोंट नो, इट्स लाइक कटरीना कैफ टाइप लग रही है। No, कोई- no, पाकिस्तानी हमारी है? पाकिस्तान से है। अच्छा, सॉरी सॉरी। कोई क्लू कुछ थोड़ा सा। आप कोई क्लू दें ना मुझे, फर्स्ट लेटर बता दें इसके नाम का सिर्फ। Starts with M. एम फॉर मलिया। हाँ, yes. एम फॉर लाइक शी इज अ मॉडल और एक्ट्रेस? Yeah, a model. एंड एक्ट्रेस? माहिरा खान? No. आप बता दें प्लीज रूमी। I am so bad. प्लीज 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 प्लीज, यू हैव so टू से bad at माय this. इसका सेकंड लेटर है E. M E. इतना तो पेपर में कोई नहीं बताता। मी। सैयद भी आता है एंड में। सैयद भी आता है? हाँ। सैयद? अच्छा, चलें, एक तो है ना खैबर से हम क्या बोलते हैं, मेहरान तक, ठीक है? हाँ। मेहरान। महरीन सैयद। सी, देखा? आई एम सो स्मार्ट। ओके 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 ओके। क्या बात है जी आप। मेरी तो कोई बात नहीं, आप ही ने बताया है सारा आपके जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि आप भी देख लें आपकी प्रिंसिपल कितनी टैलेंटेड है। कितनी टैलेंटेड है। देखिए एग्जैक्टली। ये बूटी लगा रही हैं, चीटिंग कर रही हैं। चलें जी, दूसरी पिक्चर होगी अब? या, क्या या, होगा? why अच्छा not? अच्छा, अभी बस नहीं हुआ। आई एम ग्लैड मेरे साथ ये नहीं हो रहा। मेरे तस्वीर ऐसे ही होगा दिखाइए। आपके साथ। जी। शी इज कोमल, नहीं नो, कोमल। नहीं नहीं, कैसे बनता है नाम? हाँ? कमल आफ्ताब, कमल समथिंग, कमल 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 रहमान, कमल सब्जवारी, नो, यस, कमल कमल सब्जवारी। सब्जवारी, कमल सदफ। कमल चलो, सब्जवारी, कमल सब्जवारी। सब्जवारी नाउ, या क्या बात है जी। सी, अब नो चीटिंग, आई एम द विनर। देख लें जी, शी जस्ट एक्सेप्टेड द चैलेंज। क्या बात है, जबरदस्त। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस खत्म हो गई पिक्चर्स? खत्म हो गई? खत्म हो गई। चलिए, शुक्रिया। अब इनकी बारी आनी चाहिए। मॉडल्स एक्टर्स का मुझसे नहीं पॉसिबल। नहीं, क्यों भाई? और आई थिंक यू हैव टू लीव। हाँ, या आई हैव टू लीव एक्चुअली। तो इनसे पहेलियां पूछे, एक छोटी सी 2-3 पहेलियां पूछे आप। हाँ जी, पूछें। बचपन में खेली होंगी सहेली बूझ पहेली। हाँ जी, ये बिल्कुल, बहुत, अब तो बचपन गुजरे हुए अरसा हो गया ऐसा लगता है। अरे क्या हो गया। लेकिन चलें, अच्छा पूछें। पूछे। हाँ जी, पूछें। चले जी। काशिफ ने हाँ। मरी हुई बिल्ली को हाँ। चलते हुए देखा। काशिफ ने हाउ कैन इट बी पॉसिबल? मरी हुई बिल्ली को, हाँ, मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा। वॉच आउट स्टूडेंट्स। नहीं, ये ऐसी बातें नहीं मैं उनसे पूछती। काशिफ ने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा, मैं ऐसी बातें नहीं पूछती उनसे। अच्छा, आई एम अ साइंस टीचर। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें कोई लॉजिक, इसमें कोई ट्रिक है। इसीलिए तो पहली दैट्स द इसलिए तो पहली काशिफ ने मरी हुई बिल्ली को, नहीं, मरी हुई में कुछ है, बिल्ली को चलते हुए देखा। मरी हुई नहीं होगी वो। क्या होगा? मरने से पहले देखा होगा। मरने से पहले मरने के बाद को रूबू आ गई होगी, फिर चल रही नहीं, होगी। मरी हुई बिल्ली को नहीं देख सकता चलते हुए। है पॉसिबल। ख्वाब में देखा होगा। यस, ख्वाब में देखा होगा। हैं? ख्वाब में देखा होगा। ख्वाब में बिल्ली, बिल्ली के ख्वाब में तो छिछड़े होते हैं। ओहो। मरी हुई बिल्ली को थोड़ा सा क्लू तो दे दें।
थोड़ा इजी कर दे मेरे लिए। यार आप भी देख सकते हो। काशिफ ने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा। चलते हुए मरी हुई बिल्ली को कैसे देख सकता है? स्टूडेंट्स वॉच आउट योर प्रिंसिपल। हैव यू गिवन अप? हाँ चाहती नहीं हूँ लेकिन करना Given up? पड़ेगा। आपका कोई क्यू? प्लीज बता दो, प्लीज हेल्प कर दो। जी। ये बिल्लियों You're के so मास्टर smart. ने बताया, शामिल ने बताया। यू आर सो स्मार्ट। शामिल, तेरे से मैं पूछता हूँ फिर। तेरे से मैं स्पेशल पूछता हूँ। कल जब मैंने पूछा था पंजाबी का, उसका तो तुम्हारे पास जवाब नहीं था। हैं? खैर मैं पूछता हूँ। चले जी, बस। वन मोर। अच्छे चले पूछे। इसका जवाब ये है कि जी वो वैसे उन्होंने दे भी दिया, मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली बिल्ली तो मरी हुई थी, लेकिन काशिफ वाज वॉकिंग। काशिफ ने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा। काशिफ चल रहे थे। ये तो इतनी कॉमन सेंस है। मेरी कॉमन सेंस चली गई शायद। देख लें, बस ये इस वक्त चली जाती है। हमने आपकी कॉमन सेंस कहीं भेजनी थी, हमने भेज दी। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। एक और क्वेश्चन। जी पूछे। ठीक है ना? जरूर पूछे। वो कौन सी टेबल है जिसकी टांगे नहीं होती? डाइनिंग टेबल की तो होती है, ऑफ कोर्स होती है। इसकी नहीं है टांगे, जो दोनों सामने टेबल्स हैं, हाँ, ये गोल भी सी बात सही है, चलें। राउंड और स्क्वायर है, इसकी टांगे हाँ, नहीं है। वो ऐसी टेबल जिसके नीचे ये भी नहीं है, बेसलेस है वो। टेबल 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, वो टेबल्स ही है ना सारे। ना उनके नीचे कुछ है? दैट टेबल, टेबल जिस पे आप चीजें रखते हैं, खाना भी खाते टेबल हैं। के टांगे नहीं है। हाँ टेबल, हाँ टेबल हाँ। ये टांगे नहीं है। मुझे क्या पता, ये आप कैसी सवाल। यार खाने से ताल्लुक है इस टेबल का भी। डाइनिंग टेबल हो सकता है, हाँ, मैचिंग टेबल, और कौन सा टेबल हो सकता है रूम में? बता। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठहर जा, यस बता कंफर्टेबल, हाँ? कंफर्टेबल। नहीं कंफर्टेबल का खाने से तो कोई ताल्लुक नहीं है एनी ना। अदर क्यू रिगार्डिंग टेबल? बताओ। हाँ? एक ऐसी टेबल है जिसकी टांगे कौन सी? नहीं है। टाइम टेबल नहीं नहीं। निकल जाओ। अच्छा लेकिन क्या आपने क्या पूछा था, दोबारा पूछा? ओह यस वेजिटेबल। यू आर सो स्मार्ट। व्हाट्स योर नेम? ये खुद बताया या उसने बताया? आपका नाम क्या है? खुद बजाए, खुद मैं आपको नाम लेके आपकी तारीफ करना चाहूँगी। मेहर, आप बहुत इंटेलिजेंट है। एक्चुअली यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ये तो महर तुम इधर आ जाओ, मलिया गाना मैं उधर गाऊंगी, ठीक है? स्विच आई ओवर। एम सो बैड एट दिस। वैसे आपको अगर आता था, आपको यू आर सपोज टू रेज हैंड के सर मैं बताऊं। हाँ ये आपने अभी हमने उनको और थोड़ा सा तड़पाना था। अच्छा तड़पाना, चलो हाँ ना, ये आपने असूलों के खिलाफ बात की है। Whenever you want to say something, you have to raise your hand. देख लें, एकदम टीचर वाली रूह आ गई। ठीक है? ओके टीचर। हैं? जी तो बस ये है। अच्छा चले। बता दिया ना मैंने, एक तो बताया है ना। हाँ एक बताया, एक बताया। सी बस इतनी होती है कॉमन सेंस। अच्छा एक और। अच्छा पूछें, पर आओ इतना मुश्किल पूछते हैं। तो मुश्किल ही पूछूंगा अच्छा ना। चले पूछिए। वो कौन सी चीज है हाँ जी। जो कान में से निकलती है और लोग खाते हैं? दैट कान में से निकलती है और लोग खाते हैं। कान में से निकलती है? हाँ हाँ, बड़े लोग आवाज, आवाज, गालियां नहीं, सॉरी, ये तो मुंह से निकलती है। सॉरी सॉरी, माय बैड। सॉरी सॉरी सॉरी। कान से निकलती है? हाँ, वो कान में से धुआं नहीं? कान से क्या निकलता है? कान से तो कुछ भी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? कान है। कान, नमक। ये कैसे आया ज़हन में? क्योंकि आई एम अ गुड शेफ। बहुत अच्छा खाने कैसे बनाती एकदम हूँ। मैंने जब कान बोला, कान बोला तो मैंने कहा नमक की भी तो कान होती है। कोयले की भी कान होती है, नमक की भी कान होती ये बात है। है। कोयले का पता है ना, कोयला और हीरा एक जैसा है, एक ही कान से निकलते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तुम हैं शामिल, लेकिन तुम तो कोयला ही उठाओगे, हीरा तो उठाओगे नहीं। हैं? अरे आज बाल कैसे आ गए? आई स्वेयर कल नहीं थे। ये क्या चमत्कार हुआ भाई? हैं सरोज, दिखाए नहीं? ये तो बड़ा कुछ अनोखा सा कोई अजूबा हो गया। कल तो बिल्कुल प्लेन ग्राउंड था, आज घास आई हुई है, बड़ी फास्ट विकेट बनी हुई है। चलें जी, चलें जी। Thank you Maliha for Thank being you. with us. It was really थैंक a यू, pleasure सेम to have you. हियर, सेम हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका भी। Thank you. और बस Any message?
फॉर गर्ल्स और फॉर नो लाइक नो रैंडमली फॉर द होल नेशन। रैंडमली बस ये कि इंजॉय करें लाइफ को, और That's हाँ लाइफ को इंजॉय इस तरह से करें क्योंकि ऑफ कोर्स आपको एक ही दफ़ा मिलती है, तो फ्यूचर के बारे में ज़रा कम सोचें और बस जो अभी है उसको एंजॉय करें और हो जाने दें। रिग्रेट ना करें किसी भी चीज़ का, जो चीज़ हो जाती है उसको हम लोग वापस तो ला नहीं सकते ऑफ कोर्स, तो बस जो हो गया सो हो गया। डू नॉट रिग्रेट, कभी भी मत करें। जो रिग्रेट्स में रह जाते हैं वो फिर फंस ही जाते हैं उसके अंदर, तो बस फिर आगे की ज़िंदगी को देखते जाएं और चलते जाएं बस। क्या That's it. बात है जी, जबरदस्त। Thank you. आपने जो मैसेज दिया उसका मैं एक छोटा सा खुलासा बता दूं। हाँ जी, जरूर। मलिया कहना चाह रही हैं कि जो हो गया मिट्टी पाओ। ट्रू That's it. ट्रू, बिल्कुल जो हो गया No सो हो regrets. गया, रात गई बात गई। रात गई। बिल्कुल। Thank you Maliha once Thank again you. for being with us. It Thank was you really a so very pleasure to much. have you. Thank you. और नाज़रीन लूमी हमारे साथ हैं और ब्रेक के बाद एक नए गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, तो तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज आओ मेहमाना। वेलकम बैक टू अरबाज आओ मेहमाना। हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के, हमारे जो तीसरे मिल्मा हैं, वो आ चुके हैं स्टूडियोज़ में, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनका भी प्रोफेशन वही है जो उलूमी करीम का है। इनफैक्ट वो इनके कोच हैं, मार्शल आर्ट से ही उनका ताल्लुक़ है। तो बुलाते हैं आतिफ इम्तियाज़ भट्ट साहब को। जी भट्ट साहब वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए कैसे? पहले भट्ट हैं जो इतने स्मार्ट हैं। क्या वजह है? आई गेस प्रोफेशन। अच्छा यार, भट्ट बरादरी तो मेरी बहुत फेवरेट बरादरी, मेरे बड़े दोस्त हैं और माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो हर वक्त खाते पीते हैं। हैं? कुछ ऐसा ही है। नहीं अच्छी बात है सर। क्या बात है उलूमी, आप खाने पीने के हो शौकीन? बहुत ज़्यादा। अच्छा। कोच और मेरी बेसिकली शुरू में जब कोच ने हमें कोच करना शुरू किया तो मेरे कोच की दोस्ती ही खाने पे हुई थी। खाने से हुई थी? अच्छा वो कैसे, बताएं ज़रा मुझे, वो शेयर करें हमारे साथ। हम लोग बेसिकली हमेशा ट्रेनिंग के बाद ये होता है कि दाल चावल के हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अरे दाल चावल भट्ट साहब, कश्मीरी दाल चावल, क्या बात है सर, मेरे मुंह में पानी आ गया सर। जी जी, तो बस फर्स्ट टाइम मैंने कोच को पूछा, मैंने कहा कोच आप मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। कोच ने कहा क्या, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने लोकेशन का बताया, मैंने कहा फलानी जगह जा रहा हूँ दाल चावल खाने। अच्छा। तो कोच ने 2 मिनट मुझे देखा, थोड़ी सी लुक दी, फिर कहते हैं तुम दाल चावल ही खाने जा रहे हो? क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जब BS कर रहा था तो आगे पीछे जो है ना वो रेस्टोरेंट्स, फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाने का उस टाइम पे बड़ा ट्रेंड होता है कि आप यूनिवर्सिटी में हो, आपने हर रेस्टोरेंट को जो है ना चेक करना है कि यार खाना कैसा है। तो कोच को लगता था कि मैं भी कुछ ऐसा ही होंगे। तो मैंने कहा नहीं कोच, मैंने फलाना जगह जाके वहीं पे मैंने दाल चावल खानी है। तो कोच दाल चावल से आपकी दोस्ती हुई? वहाँ से दोस्ती शुरू। और ये दाल चावल वाली जो दोस्ती है ना, फिर ये तो एंड तक चलेगी। हाँ, इसमें अब कढ़ाइयाँ भी आएंगी, इसमें अब फिर जनाब कोई मगज कोरमा और जनाब कोई पावे शावे और नान चने वगैरह है भट्ट साहब। कभी कभी हमें गुंजाइश मिल जाती है अच्छा, इन चीज़ों को भी ट्राई करने की। क्या बात है जी, जबरदस्त। हाँ चलें जी, हम थोड़ा इनकी प्रोफेशन की तरफ आते हैं। भट्ट साहब ये बताइए कि कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकता है? जी हाँ, और मैं इसकी एग्जांपल हूँ। बेसिकली मैंने इसको स्टार्ट किया था जब मैं PhD स्टडीज़ कर रहा था फिज़िक्स में कनाडा में। सो आई एम अ रिसर्चर एंड अ टीचर इन द डे जॉब। एंड फिर मैंने इसको स्टार्ट किया, मुझे अच्छी लगी और अब इसको करते हुए तकरीबन मुझे 11 साल हो चुके। सो आई वुड से आई हैव 2 प्रोफेशंस, वन इन द मॉर्निंग आई टीच किड्स and one in the evening I again teach kids but this time I teach them martial arts. क्या बात है जी, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे ये एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जैसे कई मुल्कों में ये एक लॉ भी है। जैसे हमारे यहाँ हमने जब FSC की थी तो हमें NCC उन्होंने सिखाई थी, जी। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और उसके तकरीबन 20 मार्क्स मिला करते थे। जी। तो वो इनफैक्ट वो सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा बहुत हमें सिखाते थे। अब जैसे मैंने सुना ईरान में कि आपको आपका सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता रिगार्डलेस आइदर गाय और गर्ल,
कि यू हैव टू लर्न सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, ये अच्छी बात है, क्या ख्याल है? इसके दो पहलू हैं। अगर आप इसको देखें कि अगर आप एक कौम में स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो कौम भी स्ट्रॉन्ग होती है। सो इस तरह की जो पॉलिसीज़ कोई कंट्री इम्प्लीमेंट करता है वो इसलिए इम्प्लीमेंट करता है कि एट द एंड ऑफ द डे दे बिकम अ स्ट्रॉन्गर नेशन। तो ये बड़ी ज़रूरी है। पाकिस्तान में पहले एनसीसी हुआ करती थी और उसमें लड़के और लड़कियां आई गेस पार्टिसिपेट करते थे। नाउ दैट हैज़ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर कोर्स। आई थिंक दैट वी शुड ब्रिंग इट बैक। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और मतलब है कि ये कितना इसमें अब तो टेक्निक्स बहुत आ गई है ना जी जी। जब आप अपने कंपोनेंट के साथ लड़ते हो तो वहाँ पर भी थोड़ा सा उसको हाइपर करने के लिए कुछ स्लेजिंग करते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं। जैसे कल हमारे साथ एक बॉक्सर आए हुए थे तो मैं उनके साथ एक चीज़ शेयर कर रहा था, मोहम्मद अली किले साहब। उनकी टेक्निक ये होती थी कि वो पहले राउंड में जो है ना वो थोड़ा अपने हरीफ को थकाते थे और जब वो देखते थे कि वो थक गए हैं तो फिर उन पर अटैक करते थे जी। तो अब ऐसी भी टेक्निक मार्शल आर्ट में भी है, क्योंकि वो बता रहे थे कि फ्री मार्शल आर्ट में तो देखिए, जब भी दो लोग compete करने के लिए रिंग में उतरते हैं तो एक बात तो श्योर है, क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है, दे ट्रेन लाइक 8 to 10 आवर्स एवरी डे। सो दोनों ही इक्वली प्रिपेयर होते हैं फिज़िकली स्पीकिंग। वहाँ अगर एक शख्स मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो दूसरे को मेंटली चित कर जाता है, मिसाल के तौर पे एक ऐसी बात कह दी जिससे दूसरा भड़क उठा, अब वो टेक्निकली प्ले नहीं करेगा, तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर उसके माइंड से प्ले करें तो चाहे वो फिज़िकली ज़्यादा बेहतर तैयार था, लेकिन एट दैट मोमेंट ही इज़ गोइंग टू कमिट टू अ मिस्टेक जिस पे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। सो नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बॉडी बट स्ट्रॉन्ग माइंड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है। कॉलर है जी हमारे साथ, एक बात करते हैं उनसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं संभाग से बोल रहा हूँ। जी फरीद, मोहम्मद फरीद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं वो प्रोग्राम आपका देख रहा हूँ, अरबाज खान साहब से बात करनी है। अरबाज खान साहब से? जी जी सर। यार वो तो दही लेने गए हैं। अच्छा क्यों यार, इसमें सर आप अरबाज खान दही नहीं ला सकता? नहीं क्या सर आपको देख के बहुत खुशी होती है टीवी पे। किसको देख के? अरबाज खान तो है नहीं, किसको देख के? सर अच्छा क्या कहना है अरबाज खान को? मैं आपका पैगाम दे दूंगा, बताएं। अच्छा वो ये पैगाम तो ये है सर कि हम देखते हैं जब प्रोग्राम ना टीवी पे, तो अरबाज खान साहब को देख के बहुत खुशी होती है। अच्छा तो मुस्कुरा, हाँ बिल्कुल, दिल जो है ना वो हमारा बैठ जाता है बिल्कुल। अगर कोई परेशानी भी हो तो हम देखते हैं तो बड़ा मजा आ जाता है, हमारा मुस्कुराहट आ जाती है। यार अब देख लें, इतनी दफा आप प्रोग्राम देखते हैं अरबाज खान होता है, आज आपने कॉल की तो अरबाज खान है ही नहीं प्रोग्राम में। अब इसको क्या कहें, बदकिस्मती आपकी यार। नहीं अरबाज खान साहब बैठे हैं, मैंने बहुत फिल्म देखी है सर, आपसे बात कर रहा हूँ सर। पहले सोच लो। नहीं सर मैंने सोचा सर। सोच लिया? जी जी बिल्कुल। चले अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे पहचान लिया है, आपकी बड़ी नवाजिश, मेहरबानी, थैंक यू। चलें जी, ये तो थे जी हमारे कॉलर। और भट्ट साहब हमारे साथ हैं, उलूमी करीम। उलूमी बड़ा यूनिक सा नाम है जी। क्या मतलब है? इल्म रखने वाला? जी बिल्कुल, इल्म की जमा उलूमी, यानी मल्टीपल नॉलेज हो जिसको। और ये जो माशाल्लाह आपका गेटअप है, ये थोड़े रिलीजियसनेस की वजह से ही है? रिलीजियस मैं खुद को इतना ज़्यादा रिलीजियस नहीं कहूँगा, लेकिन शुरू में था, उसके बाद फिर बीच में फैशन बन गया, फिर वो मिक्सअप हो गया, फिर उसके बाद आई जस्ट लेट इट ग्रो। मैंने सोचा कि जो है जैसा है उसको वैसा नेचुरल रहना दिया जाए। चलिए अच्छी बात है जी। एक गेम खेलें आपके साथ भी, वो जो भी हमने मलिया के साथ खेली। फिजिकल गेम हो बेहतर है, क्योंकि सर ना करें फिजिकल तो आपके साथ हम पागल हैं खेलेंगे। प्रोफेशन हमारा ऐसा है कि मुंह पे मुक्के खा खा के नहीं, आपके प्रोफेशन से ही है वो पर्सनालिटीज। ठीक है,
You will be like very easy to judge them. I am not very कोई नहीं, इतना give मैं it a try, उस लिहाज क्या से फर्क literate नहीं हूँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा देखना और वो चीज़ें नहीं करता, but like let's give it a आतिफ भी try. हैं, देखते हैं दोनों मिलके देखें जी, जी। गेस करें। Sure, हैं आतिफ साहब? for sure. सर ठीक है? कोशिश करेंगे। कोशिश करते हैं। चलें जी, दिखाएं ये पिक्चर दिखाएं। Bruce Lee. यार देखें इतनी मामूली इनका सी तो बात थी, आप इनका तो बता शैडो भी समझ में सर आता हमें है। बिल्कुल Exactly. ख्याल है, हमें पता है कि आप मतलब है कि फिजिकल इतने फिट हैं, तो हम आपके साथ पंगा लेके कुछ अच्छा तो नहीं करेंगे। Thank you so much. चलें जी, दूसरी पिक्चर दिखाएं और ये आतिफ भाई के लिए है, ये गेस करेंगे। उसका छोटा भाई जो फिल्मों में होता है। I have no idea. Looks like Jackie Chan. अरे क्यूज दूं आपको? वन मतलब बड़े रिलेटेड हैं ये जो भी आपने पहले जो शख्सियत का नाम लिया है, और ये तो मतलब बड़े कॉमिक भी हैं, बड़े कॉमेडी हैं और बड़ा इनका नाम है जी। Jet Li? हाँ आगे I have no idea. Apologies. हैं That's Jackie Chan. यार आपने पंजाबी फिल्में देखी हैं? हाँ जी। चन वरयाम देखा था? बट्टी चन वरयाम फिल्म देखी थी? नहीं। तो चन कौन है? देखो यार, No idea. एक चन वरयाम था, एक जेकी चन है। अच्छा। आपने बोल के तो आपने मैंने हाँ भी बोल दिया, मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। जैकी चैन है जनाब। क्या बात है जी, तालियां बजा देते हैं। अच्छा, पहेलियां तो पूछ ही लेंगे। सर मुश्किल वाली नहीं पूछनी जो आपने पहले पूछी। हैं तो ऐसी मजे वाली कोई अच्छी चीज कर सकते हैं, कोशिश कर बड़ी आसान वाली, ठीक है ना? चलें जी, आसान से पूछते हैं। एक शख्स कहता है वो मेरा भाई है लेकिन मैं उसका भाई नहीं। क्या रिश्ता हुआ? उसकी बहन होगी। हाँ, क्या बात है, यही था? शार्प माइंड। ओह वाह, जबरदस्त। थैंक्स। अच्छा जी, और है जी, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो बोलने से टूट जाती है? दिल। दिल दिल टूट जाता है। चुप का रोजा। बोलने से। चुप का रोजा। हैं? चुप का रोजा। बोले, खुल के बोले। चुप का चुप रोजा। का रोजा। और इसके बोलने लिए से कोई टूट और? जाता है। कोई और लफ्ज? खामोशी। खामोशी। Very smart question. देखें जी, बड़ साहब बड़े तेज हैं सर। कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, लास्ट पहेली, ठीक है। ठीक है? चलें। एक हाथी है जो दरिया में गिर गया, अब वो कैसे निकलेगा? चल के। कैसे निकलेगा? हाथी दरिया में गिरा कैसे? गिर गया बस ऐसे ही, उसको थोड़ी, वो चल के तैर के निकलेगा। वो आम खा रहा था, उसका पाँव फिसला नीचे गया। तैर के तरबूज निकल खा रहा था, आएगा। आम खा रहा था। तैर के निकल आएगा। तैर के निकल Usually आएगा। हाथी जिस एरिया में होते हैं वहाँ पे दरियाओं का फ्लो बहुत कम होता है, छोटे छोटे दरिया होते हैं, अच्छा, तो वहाँ से चल के भी इजीली निकल सकता है। तैर के निकल लेकिन आएगा, तैर के ठीक निकल है। आएगा। और कोई क्लू? सर यहाँ तैर के निकलेगा या मर के निकलेगा? मर के तो निकलेगा नहीं, फिर तो निकाला ही जाएगा ना। हाँ जी, बताएं क्या, कैसे निकलेगा? मतलब दरिया वाले पानी को निकाल के बाहर पहले फेंकेगा और उसके बाद खुद बाहर आ जाएगा। ये दरिया है या ये बाल्टी है? कार्टून नेटवर्क का दरिया है। मुझे बताएं ना जरा। कार्टून का दरिया। नहीं ऐसे नहीं करेगा। हाँ बताओ, क्यों? उधर तो बड़ी बूटियां, उधर तो हिंट दे रहा था, तू बोलना, बता शामिल, बता। एक हाथी दरिया में गिर गया, वो कैसे निकलेगा बाहर? हार गए, सब हार गए यार, गीला होके निकलेगा और क्या होगा? That one was intelligent one. Yeah. ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो रहा था। हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो रहा था। कौन सा है? अच्छा, एक और पूछ लूं जी आखिरी? जरूर। हैं? जरूर। खाने पीने का है? ओह भट्ट साहब, यस। भट्ट साहब खुश हो गए, खाने पीने का जिक्र है।
चलें जी, वो कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केले के दरख्त में लकड़ी नहीं होती। अरे देखा, खाने पीने की बात थी, बट साहब पहचान गए इसको। चलें जी, जबरदस्त, बहुत खूब। एक कॉलर है जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या है? ठीक ठाक जी, नाम बताइए अपना। ये आप तो लोगों से पूछ रहे क्वेश्चन करते हैं, मैं आज आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैं कौन हो सकता हूँ? क्या करता हूँ? हाँ, पूछे पूछे, क्या सवाल है? सवाल ये कि मैं कौन हो सकता हूँ? हाँ? मैं कौन हो सकता हूँ आपके ख्याल में? अच्छा, वो आपसे गेस करवा रहे हैं कि वो कौन है? आप कौन है? जी जी, मुझे क्या आपसे पता आप कौन है? आप आपसे क्या बहुत करते हैं? आपसे बहुत मुलाकातें हुई है ना? हैं? आप मेरा दोस्त भी है, आपसे मुलाकातें बहुत हुई है। अच्छा, तो कोई हिंट देना मुझे, अब कैसे पता चलेगा? बस पेशावर से ताल्लुक है मेरा। तो पेशावर में तो बेताजा दोस्त है मेरे। तो सोच लो बस, हैं? सोच लो। आप भी लोगों से पूछ रहे हैं ना, आप मेहमान से बहुत क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपसे मेरा सवाल है कि मैं कौन हो सकता हूँ? कोई और बताए ना, आपकी मेरी मुलाकात कहाँ हुई थी पहली दफा? यार, एबटाबाद में हुआ है, बालाकोट में हुआ है, पेशावर में हुआ है। अच्छा, एबटाबाद में और बालाकोट में। आप पराचा भाई तो नहीं है, तकदीर जान पराचा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कैसे हैं आप तकदीर भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। मैं ठीक हूँ। किधर गायब हो गए हैं? आपसे तब तो कोई राब्ता ही नहीं होता। बस पेशावर में है ना। अच्छा, चलें, ये बताएं, शो देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शौक से देखते हैं बिल्कुल। बस कैसा शो लगता तो है? बिल्कुल बिल्कुल सही फिट जा रहा है बिल्कुल भाई। आपका शो ये बन जा रहा है, फिट जा रहा है। आपका शो का मजा नहीं होगा या क्या बात हो सकता है भाई? अरे ये क्या बात हुई जी, जबरदस्त। चलें जी, डेरा डेरा मनना जी, मेहरबानी, आपने कॉल की, थैंक यू। तो है जी। चलें जी, बहुत मज़ा आया जी आप दोनों को यहाँ पर अपने शो में पाकर, और आपसे बड़ी मज़े की बातें हुई और चिट चैट भी हुई, प्रोफेशनल बातें भी हुई। तो बस अब हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे इजाज़त लेंगे। तो आप अगर कोई मैसेज देना चाहें तो ये कैमरा है आपका, लुमी भाई आप भी, और उसके बाद हम आतिफ भाई से भी कहेंगे कोई मैसेज हो तो बता दें। पहले जो मोहतरमा बैठी थी उन्होंने जो मैसेज दिया था, बिल्कुल वही बेसिकली मेरा, जब भी मैं टीच करता हूँ कहीं पे भी या कहीं आपकी शादी होगी ना तो आप बेगम बहुत खुश होंगी। आप क्यों? क्योंकि आप औरतों के हिमायती हैं। नहीं, मैं बेसिकली मैं आइडियोलॉजीज़ का हिमायती हूँ। अच्छा। कि जहाँ पे मेरे आइडिया या मेरी आइडियोलॉजी कहीं कहीं मैच कर जाती है तो मैं चाहे मर्द हो औरत हो मैं एग्री करता हूँ उनके साथ। चलें जी, ठीक है। तो मतलब आप भी कहते हैं कि मिट्टी पाओ? मिट्टी पाव से ज़्यादा ये कि जो हो जाता है पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हर सिचुएशन के ऊपर अपना कंट्रोल रखें। आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके अपनी जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर आपसे ज़्यादा किसी और कंट्रोल हो नहीं सकता। तो अगर आप चाहें तो ख़ुद चाहें मेहनत करें तो आप अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। आप चाहें तो आप जो है ना जो अचीव करना चाहें वो सब कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जिस सिचुएशन में आप उसको चेंज करके दूसरी सिचुएशन में भी आ सकते हैं। सो व्हाटएवर यू डू इट्स ऑल इन योर हैंड्स, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वर्क हार्ड। जबरदस्त जी। जी आतिफ फैजान भट्ट साहब, इम्तियाज, आतिफ इम्तियाज भट्ट साहब। मेरा पैगाम हमारे यंग जनरेशन के लिए है कि स्टडीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स के ऊपर भी तवज्जो दीजिए। ये ना सिर्फ आपको फ़िज़िकल स्ट्रेंथ देती है बल्कि इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी देती है। और कोशिश कीजिए कि जिस प्रोफेशन में भी आप जाएं उसमें अपनी पीक परफॉर्मेंस दीजिए और उसमें एक्सेल कीजिए। जबरदस्त। और हफ्ते में एक मरतबा दाल चावल जरूर खाइए। ओ यस, है ना, वो तो मस्ट है। उससे दोस्तियां होती हैं सर, पक्की दोस्तियां, पक्की दोस्तियां। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया, लव यू।
नाजरीन, टाइम टू साइन ऑफ और आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया और इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। और चलते चलते ओवर टू महर अंजुम। जी मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तड़े जी मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तड़े रंदी गन्नल लग के तेरे सावां दे नेड़े कि मैं पड़ा जानिया सोने दी जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तड़े मैनू इतनी नाल बड़ी पार वे